गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 12। सब्जेक्ट है आपका सामाजिक विज्ञान। क्लास है आपकी 8th एंड डेट है 6 नवंबर। हमारे अतीत व्यापार से साम्राज्य तक कि किस तरीके से जो अंग्रेज लोग हैं उन्होंने स्टार्टिंग में आए तो व्यापार करने थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पे साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो होता क्या है, जैसा कि हमने पिछली वर्कशीट में देखा था कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई भी ऐसा मुगल शासन था उनमें मतलब इनकी मृत्यु के बाद कोई ऐसा शासक नहीं आया जो साम्राज्य स्थापित करके गए थे उसको संभाल सके। तो इससे क्या होता है कि जो नीचे वाले जो लोग होते हैं, रीजनल होते हैं, वो अपना अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। ठीक है। और जो कंपनी थी वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया गया। ठीक है। बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया और व्यापार के अधिकार के बदले नजराने मांगे। साथ ही सिक्के ढालने, किलेबंदी बढ़ाने से भी रोक दिया। कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच अब भाई अगर किसी का मतलब अधिकार तो खैर नहीं था इनका, लेकिन इनको अधिकार मिला हुआ था, अब वो छीना जा रहा था, तो इनको गुस्सा आ रहा था। किनको? ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों को। बंगाल के नवाब और इनके बीच टकराव बढ़ता गया। ये बात ये जान चुके थे कि इंडिया के लोगों में फूट डलवाना बहुत आसान है। तो सन 1756 में अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को उनकी ताकत से डर लगता था क्योंकि वो एक एबल रूलर थे, योग्य रूलर थे। कंपनी वैसे तो चाहती थी कि इनकी जगह एक कठपुतली का नवाब बन जाए जो उनके हाथों पर नाच सके। एक ऐसा नवाब बनना चाहिए जो उसके इशारों पर नाचे। सिराजुद्दौला ने कंपनी को उनके राजनीतिक मामलों में टांग न अड़ाने का हुक्म दिया। सिराजुद्दौला ने कहा कि भाई हमारे राजनीतिक मामले हैं, हमारे राज्य के मामले हैं, आप टांग मत अड़ाइए, आप व्यापार करने आए हैं, अपना टैक्स अदा करिए और जाइए। लेकिन कंपनी ने बात नहीं मानी। फलस्वरूप कासिम बाजार स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर नवाब ने कब्जा करना चाहा और कोलकाता के किले पर कब्जे के लिए निकला। कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना किया और रॉबर्ट क्लाइव को नौसेना का भी साथ मिला। इस तरह कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध हुआ। इस स्थान का यह नाम यहाँ पर पाए जाने वाले प्लास के फूलों के कारण है। इसको प्लासी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर प्लास के फूल पाए जाते हैं। प्लासी के मैदान में क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। उसकी हार का उसका एक बड़ा कारण था कि जो उसके सेनापति थे मीर जाफर, उन्होंने उन्हें धोखा दे दिया था। सिराजुद्दौला मारा गया और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। इसके बाद कंपनी ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया। उनकी पहले तो मीर जाफर को बनाया, मीर जाफर से भी नहीं बनी, फिर मीर कासिम को बना दिया, लेकिन जल्दी ही कंपनी उससे भी असंतुष्ट हो गई। फिर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। अंग्रेजों ने युद्ध के बाद दोबारा से मीर जाफर को ही बना लिया। देखो, पहले सिराजुद्दौला थे, फिर मीर जाफर ने धोखा दिया था, उनके साथ मिला हुआ था, तो मीर जाफर को बना दिया। मीर जाफर भी फिर प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा, तो उन्होंने मीर कासिम को बना दिया। फिर मीर कासिम को हटाकर वो भी उनके लिए सुटेबल नहीं मिले, तो फिर उन्होंने मीर जाफर को दोबारा से बना दिया। और उसकी मृत्यु के बाद 1765 में मुगल बादशाह ने कंपनी को ही बंगाली की दीवानी दे दी। ठीक है, यानी कि जो कर वसूल करते हैं वो उनको दे दिया गया। इस तरह कंपनी खुद ही नवाब बन बैठी। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन करते हैं। प्लासी का नाम किस तरह से पड़ा था? बंगाल के नवाब ने और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन किन बातों पर विवाद हुआ? प्लासी के युद्ध के कारण, यानी कि दोनों ही क्वेश्चन एक है, तो आप लिख सकते हैं। सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? तो चलिए देखते हैं। प्लासी का नाम किस तरह पड़ा? यहाँ पाए जाने वाले प्लास के फूलों के कारण इस स्थान का नाम प्लासी पड़ा। बंगाल के नवाब और उनके बीच में ये क्यों था, विवाद क्यों था, या प्लासी युद्ध के कारण क्या थे? प्लासी के युद्ध के निम्नलिखित कारण थे। बंगाल के नवाब ने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया था और व्यापार के अधिकार के बदले नजराने की मांग की। सिक्के ढालने और किले बंदी करने को भी रोक लगा दी थी। ठीक है, तो अब थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण उसके सेनापति ने उसको धोखा दे दिया था जो अंग्रेजों से मिल गया था। ठीक है, दीवानी से आप क्या समझते हैं? भू राजस्व वसूल करने के अधिकार को दीवानी कहा जाता है। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट यू आर गिविंग टू मी। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। आज की वीडियो के टारगेट रखते हैं 500 लाइक। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे तो चेक कर लीजिएगा आपके बेल बटन पर ये 2 सिंक बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं। एंड आप वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।